गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जहां तक फिटनेस का सवाल है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस अलग एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा जो बहुत पॉपुलर होती चली जा रही है और शायद आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये बात सही है कि आपकी जो फिटनेस है वो बूस्ट होती है। अगर आप ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हैं और इंक्लाइन करके करते हैं तो उससे आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आप किसी हिल पर या असेंट पर दौड़ते हैं या स्प्रिंटिंग करते हैं उससे आपको एडवांटेज मिलता है। नो, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम था लिव टू 100 द सीक्रेट्स ऑफ द ब्लू जोन्स। ये वास्तव में जो एक सार्डिनिया है, सार्डिनिया इटली का पार्ट है, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में था। ये एक रिमोट रीजन है इटली का एंड वहां के जो रेसिडेंट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली वेल लिव्ड। ये जो रेसिडेंट्स हैं ये 2 से 3 स्टोरी हाउसेज में रहते हैं। यहां के जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत स्टीप, उनमें क्लाइंब है इन रोलिंग हिल्स में, तो इसलिए जो लोग हैं उनको बहुत चढ़ना पड़ता है, इन चढ़ाई पर बहुत चढ़ना पड़ता है। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि जो सार्डिनिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो ऑन एन एवरेज 30 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स रोज चढ़ते हैं, जो उनकी लॉन्गेविटी का शायद एक पार्ट है। तो क्या स्टेयर क्लाइंबिंग आपको वास्तव में बेनिफिट देती है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक स्टडी पब्लिश हुई थी, व्हाट इट सेड वाज कि ये आपकी जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाने की ताकत रखती है। ऑल दोज पीपल जो रोज 4 फ्लाइट या उससे ज्यादा स्टेयर्स क्लाइंब करते थे, वो एवरेज रिस्क किसी भी बीमारी से उनकी जाने की वो संभावना हमेशा कम थी। ऑल दोज पीपल जो रोज 5 फ्लाइट की स्टेयर्स की चढ़ते थे, तो रिस्क जो ना ऑल काज मोर्टेलिटी वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी जो रिस्क है वो हमेशा नीचे आती है। दिस वाज ए स्टडी जो 8000 से ज्यादा लोगों पर पब्लिश हुई, जो 12 साल लंबी स्टडी थी। व्हाट दे सेड वाज कि अगर आप एक हफ्ते में 35 फ्लोर चढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज 5 फ्लोर पर डे अगर चढ़ते हैं तो आपकी रिस्क किसी भी डिजीज से सफर करने की या सकम करने की जो संभावना है वो 16% कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज 5 फ्लोर चढ़ते हैं तो ऑल काज मोर्टेलिटी आपकी 16% कम हो जाती है। जो स्टेयर क्लाइंब है ये वॉकिंग के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजियस है, इन द सेंस कि अगर आप 8 फ्लाइट्स रोज लेते हैं तो 33% आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है इन कंपैरिजन टू सेडेंटरी मैन वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। अगर आप स्टेयर्स यूज करते हैं, सीढ़ियां आप चढ़ते हैं, तो आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो बेटर होती है, इन द सेंस कि आपका बॉडी का वेट बेटर होता है, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, आपको हार्ट डिजीज कंट्रोल में रहती है, आपको डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है और स्ट्रोक होने की संभावना कम होती है। इसको आप ध्यान से देखिए कि अगर आप सीढ़ियां चलते हैं तो ये आपकी जो VO2 मैक्स या V ऑक्सीजन जो मैक्स है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखती है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड एरोबिक परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप जो सीढ़ियां हैं चढ़ते हैं तो आपका VO2 मैक्स हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, जो इस चीज का इंडिकेशन देता है कि आपके हार्ट का परफॉर्मेंस काफी बेटर है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इन द सेंस कि आप जो क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रांग होती हैं, आपकी ग्लूटियल्स स्ट्रांग होती हैं, और ये सभी चूंकि स्ट्रांग होती हैं तो इसलिए आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अगर मसल स्ट्रांग होंगी तो आपका BMR ऊपर की तरफ रहेगा। नाउ लुक एट द बोन्स। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो बोन्स एंड मसल्स दोनों की जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिकमेंडेशंस को देखें कि अगर आप क्लाइंब करते हैं, स्टेयर्स या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो मसल एंड बोन दोनों को हार्ड काम करना पड़ता है, इसलिए दोनों बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप स्टेयर क्लाइंब करते हैं तो आपकी हार्ट रेट बहुत ऊपर बढ़ती है। इनफैक्ट आपकी हार्ट रेट जो है सीढ़ी चढ़ने से लगभग उतनी ही बढ़ती है जितनी जॉगिंग से बढ़ जाती है। बट आपके ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर जो इंपैक्ट
या उनके ऊपर स्ट्रेस मिनिमम होते हैं। नंबर 6, आपकी जो स्टेबिलिटी है और बैलेंस वो बेटर होता है, क्योंकि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो हर बार एक स्टेज ऐसी आएगी जब एक पांव पर आप बैलेंस बना रहे होंगे, तो इसकी आपकी कोर मसल्स, आपके लोअर बैक, आपकी स्मॉल मसल, वो सभी स्ट्रेंथन होती हैं, क्योंकि आप एक पांव के ऊपर वास्तव में बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। अगर ऐसा है तो आपका ओवरऑल जो बैलेंस है वो बेटर होता चला जाता है। नंबर 7, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बहुत कैलोरीज आप खर्च करते हैं। जो कैलोरीज आप खर्च करते हैं तो ओबेसिटी होने की संभावना कम होगी। अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज के अगर हम फाइंडिंग्स को देखें, व्हाट दे सेड वाज कि अगर 150 पाउंड का आदमी 30 मिनट जो ना सीढ़ियां चढ़ता है तो 272 किलो कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। इसका मतलब यह है बहुत सारा कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं जो आपको ओबेसिटी से बचा के चलती हैं। नो, अगर आप रोज एक्सरसाइज के नाम पर सीढ़ियां ना भी चढ़ें, आप ऑफिस में, अपने घर में, काम करने में, वर्किंग प्लेस में अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी जो कैलोरीज का कंजम्पशन है वो बढ़ता है, आपका हल्का बीएमआर बढ़ता है। साइंस ऐसा मानती है देयर इज वन थिंग विच इज नोन एज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये जो है ये बढ़ती है तो इससे आपका कैलोरी का जो कंजम्पशन है वो हमेशा बढ़ जाता है, इन ओबेसिटी का जो इंसिडेंस है वो नीचे आएगा। नो, लुक एट द एक्सरसाइज। कोई भी आप एक्सरसाइज करें, चाहे वो सीढ़ी चढ़ें, उससे आपके एंडोर्फिन्स ऊपर की तरफ जाएंगे। एंडोर्फिन्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका मूड हमेशा बेटर होगा, मूड हमेशा अपबीट होगा। एंड मूड अपबीट होगा तो आपको एनर्जी ज्यादा महसूस होगी। तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एंडोर्फिन्स के रिलीज होने से जो आपका मूड है वो फ्रेश एंड अपबीट होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें से सीढ़ियां चढ़ना ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको अपने रूटीन में अगर पॉसिबिलिटी है तो जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इन द सेंस कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप कैलोरी ज्यादा खर्च करते हैं, आपकी बैक मसल स्ट्रांग होती हैं, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, आपके लोअर लिम्स स्ट्रांग होते हैं, आपका बैलेंस बेटर डेवलप होता है। तो इसलिए जो क्लाइंबिंग है वो या सीढ़ियां चढ़ना है वो हमेशा रिकमेंडेड है। एंड दैट इज व्हाट वाज द फाइंडिंग कि जो पीपल ऑफ सार्डिनिया, जो पार्ट ऑफ इटली है, अ रिमोट प्लेस, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी लॉन्गेविटी का रीजन है क्योंकि वहां जो एक सीढ़ी नेचुरल उसके चलते जो क्लाइंब है या जो हिल्स हैं उनमें चढ़ने के चलते उनकी जो ओवरऑल फिटनेस ज्यादा है एंड लॉन्गेविटी ज्यादा है। तो जहां भी आपको मौका मिलता है और सीढ़ी चढ़ने का अगर सवाल है तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो स्टेयर क्लाइंबिंग है वो हमेशा आपको हेल्प करती है बॉडी की ओवरऑल फिटनेस के लिए एंड लॉन्गेविटी के लिए शायद इंपॉर्टेंट है। अगर इस फैक्ट को समझने में आपको मदद मिलती है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल